नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद एक बार फिर इस वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज हम वेव फंक्शन और प्रायिकता की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताया था और उसके सॉल्यूशंस के रूप में हमने तरंग फलन को देखा था। मैक्स बोर्न ने तरंग फलन को और भी अधिक प्रभावशाली रूप से हमारे सामने रखा है। जैसा कि मालूम है, किसी स्थितिज ऊर्जा वाले जो बल क्षेत्र है उसमें गतिशील कण का जो संपूर्ण व्यवहार है वो हम तरंग फलन psi RT से वर्णित करते हैं। यह तरंग फलन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसका सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकल सकता, परंतु psi RT का जो संबंध है किसी समय t पर एक कण की स्थिति r पर पाए जाने की प्रायिकता से होता है। psi RT का मान उस क्षेत्र में अधिक होता है जहां कण के पाए जाने की संभावना अधिक होती है और अन्य क्षेत्र में जहां कण के पाए जाने की संभावना या जिसको हम प्रायिकता कहते हैं वह नगण्य होती है, वहां psi का मान भी नगण्य होता है। मैक्स बोर्न ने इनको इस तरह से परिभाषित किया कि समय t पर कण की स्थिति r वेक्टर पर पाए जाने की प्रायिकता को psi RT मोडुलो स्क्वायर अर्थात psi और psi के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मोडुलो psi RT स्क्वायर हमको प्राप्त होता है। प्रायिकता इस psi RT स्क्वायर के समानुपाती मानी जा सकती है और psi RT से वर्णित जो स्थिति प्रायिकता है उसका घनत्व psi RT मोडुलो स्क्वायर इज इक्वल टू psi RT डॉट psi RT होता है। किसी अल्पांश आयतन में जो कि dv अल्पांश आयतन ले रहे हैं हम, में कण के पाए जाने की प्रायिकता को PRT प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और dv के प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं और इस तरह से अल्पांश dv में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो होगी psi RT मोडुलो स्क्वायर dv सॉरी, चूँकि psi RT मोडुलो स्क्वायर यूनिट वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और psi RT फंक्शन है, इस psi RT को हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं।
सॉरी, क्वांटम यांत्रिकी में स्वीकार्य तरंग फलन में कुछ आवश्यक प्रतिबंध होते हैं। इन प्रतिबंधों में हम क्रमशः इस तरह से देख रहे हैं। साई आर टी का मान किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रायिकता कभी भी अनंत नहीं होती है, और चूंकि साई आर टी प्रायिकता को रिप्रेजेंट करने का फंक्शन है, अतः ये कभी भी अनंत नहीं हो सकता। किसी समय t पर तरंग फलन साई आर टी का केवल एक मान ही हो सकता है, क्योंकि कण एक साथ दो स्थानों पर नहीं रह सकता है, क्योंकि साई आर टी कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसी समय t पर यदि साई के दो मान हमको मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो उस कण के दो अलग अलग स्थानों पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अतः आप ये ध्यान रखिए, इसी समय t पर तरंग फलन साई आर टी का केवल एक मान फिजिकली रूप से प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे तरंग फलन के नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की, असामान्यकरण की। हम जानते हैं कि चूंकि साई आर टी तरंग फलन किसी कण के अस्तित्व की संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है, और यदि कण किसी स्पेस में मौजूद है तो उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है वो अधिकतम एक होनी चाहिए। अर्थात यदि हम संपूर्ण स्पेस में कुल प्रायिकता की कैलकुलेशन करना चाहें तो इंटीग्रल मोडुलो साई आर टी होल स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। उपरोक्त जो समीकरण यहाँ हमने प्राप्त किया है, इस समीकरण को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहा जाता है। तरंग फलन साई का गुणांक इस प्रकार समंजित किया जाता है कि तरंग फलन इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का पालन करे, और इस तरह से जो तरंग फलन हमको प्राप्त होता है, उस तरंग फलन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी के रूप में वेव फंक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंस को यहाँ देखा है। अब हम बात करेंगे प्रायिकता धारा घनत्व की। तरंग फलन साई आर टी से वर्णित एम द्रव्यमान के कण के लिए प्रायिकता घनत्व पी आर टी साई स्टार आर टी साई आर टी से के बराबर होता है। ये हम अभी अभी देख चुके हैं। इस प्रायिकता घनत्व से प्रायिकता धारा घनत्व कैलकुलेट करना चाहें तो परिभाषा अनुसार एस आर टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार आर टी ग्रेडियंट साई आर टी माइनस साई आर टी ग्रेडियंट साई स्टार आर टी के बराबर होती है। प्रायिकता धारा घनत्व के सूत्र को प्राप्त करने के लिए हम एक वास्तविक स्थितिज ऊर्जा वी आर टी में
गतिशील कण के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, जो कि आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी शाई से दी जाती है। और इन अदर वर्ड्स हम इसको लिख सकते हैं आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 शाई प्लस वी शाई। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 शाई स्टार प्लस वी शाई स्टार। समीकरण 3 को बाईं ओर शाई स्टार से तथा 4 को बाईं ओर शाई से गुणा करने पर हमको जो इक्वेशन प्राप्त होंगी वो होगी, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम कहीं भी रख सकते हैं, आयोटा को साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी, ये भी कांस्टेंट है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल 2 शाई प्लस शाई स्टार वी शाई। एंड इस इक्वेशन से हमको प्राप्त होगा आयोटा को शाई डेल साई स्टार अपॉन डेल्टा टी माइनस एच अपॉन 2m शाई डेल 2 शाई स्टार प्लस शाई वी शाई स्टार। चूँकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हम जानते हैं शाई स्टार शाई इक्वल टू शाई शाई स्टार के बराबर होगा, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यदि हम करें और इक्वेशन 5 में से 6 को सबट्रैक्ट करें तो हमको मिलेगा आयोटा एच क्रॉस शाई स्टार डेल शाई अपॉन डेल टी प्लस शाई डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m शाई स्टार डेल 2 शाई माइनस शाई डेल 2 शाई स्टार। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो ये पार्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। और शाई स्टार शाई डेल अपॉन डेल टी, यानी शाई स्टार शाई का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको प्राप्त होगा शाई स्टार डेल शाई अपॉन डेल टी प्लस शाई डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी के बराबर। तो इस ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल टी शाई स्टार शाई। तो इक्वेशन का जो फॉर्म है वो प्राप्त होगा। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम इस इक्वेशन में डेल डॉट शाई स्टार ग्रेड शाई माइनस शाई ग्रेड शाई स्टार करें तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होगी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इस इक्वेशन को मैं नई कुछ कैलकुलेशन के बाद जो नई इक्वेशन हमको प्राप्त होगी वो इस तरह से मिलेगी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी शाई स्टार शाई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल डॉट शाई स्टार ग्रेड शाई माइनस शाई ग्रेड शाई स्टार। आयोटा एच क्रॉस को हम इस साइड लाएं तो नीचे माइनस आयोटा एच क्रॉस ऊपर प्लस हो जाता है और इससे जो रिलेशन हमको मिलेगा वो इस तरह से होगा। आप देखिए माइनस ग्रेड साई तो यहाँ से क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ग्रेड डॉट को इस साइड हम ले रहे हैं यहाँ, और आयोटा एच क्रॉस नीचे है, इसको ऊपर लेने के लिए माइनस आयोटा अपने को मिलेगा। एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस कैंसिल होने से हमको मिला माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m शाई स्टार ग्रेड शाई माइनस शाई ग्रेड शाई स्टार। जैसा कि परिभाषा से हम जानते हैं शाई स्टार शाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है डेल पी, तो ये पार्ट हमको मिलेगा डेल पी अपॉन डेल टी, और इसको हमने परिभाषित किया हुआ है, ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी अर्थात एस।
तो ये इक्वेशन हमको देगी माइनस डेल डॉट एस के बराबर। इससे हमको जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल टू 0। यहाँ 0 है, आप ध्यान रखिए। इक्वल टू 0। ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुई है, इस समीकरण को हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व सांतक, इस समीकरण के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो इक्वेशन है वो फिजिकली ये बताना चाहती है हमको कि जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम में, वो प्रोबेबिलिटी सदैव संरक्षित होती है, अर्थात कण के संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता संरक्षित रहती है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमको बताती है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं कम्यूटेशंस रिलेशंस की बात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।